आपका आपके YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में। जैसा कि आपको सर ने पहले बताया है कि सर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया करेंगे उसके अगले दिन या उसके एक दिन बाद आपको उसके प्रैक्टिस के लिए MCQ प्रश्न दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप यह जान सकें कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होगा तुगलक वंश से संबंधित, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 में खिलजी वंश के समाप्ति के बाद की थी। यदि बात करें गयासुद्दीन तुगलक के मामले में, तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था और उसके पिता बलबन के तुर्कदास थे और उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी और गयासुद्दीन तुगलक खुद पंजाब का गवर्नर था। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में शासक बनने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। यदि बात करें गाजी के बारे में, तो गाजी का अर्थ होता है धार्मिक योद्धा या धर्म के लिए लड़ने वाला या काफिरों का नाश करने वाला। कई बार शासकों ने इस उपाधि को हिंदू धर्म के राजाओं के विरुद्ध जीत के बाद भी हासिल किया है। तो आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था? जौना खां, गाजी मलिक, खिज्र खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गाजी मलिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जिसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और जो पंजाब का गवर्नर था। यदि बात करें जौना खां की, तो जौना खां गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। और बात करें खिज्र खान की, तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। आपके सामने चौथा प्रश्न होगा, तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? फरिश्ता, मिर्जा हैदर तुगलक, खुसरो या मार्को पोलो? तो आप सभी जानते होंगे इसका सही उत्तर होगा खुसरो, अमीर खुसरो। खुसरो, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता था, कभी कभी खुसरो को भारत की आवाज़ के रूप में भी जाना जाता था। यदि बात करें फरिश्ता के बारे में, तो फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ती नामक पुस्तक लिखी है। और यदि बात करें मिर्जा हैदर तुगलक ने, तो मिर्जा हैदर तुगलक ने तारीख ए रशीदी नाम की एक पुस्तक लिखी है और इसमें तुगलकों को उसने चगताई मंगोल कहा है। आपके सामने पांचवा प्रश्न है, तुगलक वंश का कौन सा शासक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने मंगोलों को 29 बार पराजित किया था, इसलिए ही उसे मलिक उल गाजी कहा गया। कई बार कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 23 बार पराजित किया था। आपके सामने छठा प्रश्न होगा, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1322, 1320 से 1325, 1325 से 1351 या 1351 से 1394? तो इसका सही उत्तर होगा 1320 से 1325। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो 1320 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना और 1325 में उसकी एक लकड़ी के महल में दब जाने के कारण मृत्यु हो गई। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने सातवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी? खुसरो शाह को, खिज्र खां को, आलम शाह को या निजामुद्दीन औलिया को? तो इसका सही उत्तर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया को। हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने महमूद ए इलाही
और एक और उपाधि अल्लाह अल्लाह का महबूब प्रदान की थी। यदि बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने 9वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से तेलंगाना का कौन सा शासक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समकालीन था? प्रताप रुद्रदेव, भानुदेव द्वितीय, भीमसेन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव गयासुद्दीन मोहम्मद का समकालीन शासक था और गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम सैन्य अभियान तेलंगाना प्रांत के लिए ही किया था और गयासुद्दीन तुगलक का ही एकमात्र ऐसा पहला सुल्तनत काल था जिसमें दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत से मिलाया गया था। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण पर आक्रमण किए गए थे, मगर उन्हें कभी भी दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया गया। केवल उनसे धन संपदा लूटकर उन्हें उनके शासकों को सौंप दिया गया और उनसे खिराज इत्यादि लेकर उन्हें राज्य करने दिया गया। आपके सामने अगला प्रश्न होगा, सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। यदि बात करें नहरों के जाल का निर्माण किसने कराया था, तो उसका सही उत्तर होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों के जाल का निर्माण करवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 11वां प्रश्न होगा, कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जौना खां को जिम्मेदार मानता है? बर्नी, फरिश्ता, इब्ने बतूता या एडवर्ड स्मिथ? तो इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ही गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जौना खां को जिम्मेदार मानता है। यदि बात करें इब्ने बतूता की, तो इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, जो उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था और इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही भारत आया। आपको बताना है कि वर्तमान समय में मोरक्को की राजधानी क्या है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने 12वां प्रश्न होगा, एडवर्ड थॉमस ने किस शासक को धनवानों का राजकुमार कहा है? नसरुद्दीन खुसरो शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक या खिज्र खान? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। आपके सामने 13वां प्रश्न होगा, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, तुगलकाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा बसाया गया था, उसी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का मकबरा स्थित है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का मकबरा कुतुब मीनार की पूर्व दिशा में स्थित है। और यदि बात करें इस मकबरे के बारे में, तो मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसके ऊपर एक हिंदू मंदिर की तरह कलश भी लगा हुआ है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह इमेज मकबरे की है। आप मकबरे में देख पा रहे होंगे कि मकबरे के ऊपर बलुआ लाल पत्थर और संगमरमर का कार्य किया गया है और उसके ऊपर हिंदू मंदिरों की तरह एक कलश लगाया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 14वां प्रश्न होगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सिकंदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो लगभग 7 शासकों के समकालीन रहे हैं, उनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। यदि बात करें हजरत निजामुद्दीन औलिया के जन्म स्थान की, तो उनका जन्म स्थान बदायूनी उत्तर प्रदेश में है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें, और यदि वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल द मॉडर्न स्टडी को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ये आपकी निश्चित ही आपकी सहायता करेगा।